हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 10वीं क्लास की साइंस पढ़ रहे थे हम और इसमें हम पढ़ रहे थे नेत्र के बारे में और नेत्र के रोगों के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने नेत्र का जो एक रोग पढ़ा था वो पढ़ा था हमने निकट दृष्टि रोग, जिसमें हमने बताया था कि कैसे वो निकट की चीजें, पास की चीजें, नियर बाई ऑब्जेक्ट साफ देख सकता है लेकिन दूर की चीजें उसे साफ दिखाई नहीं देती। मतलब उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ही रहता है और दूर बिंदु जो है वो अनंत नहीं रहता, अनंत से कम हो जाता है। रोगों का कारण बताया था, किस कारण ये रोग होता है, और मैंने बताया था कि लेंस अपनी मोटाई कम नहीं कर पाता क्योंकि दूर की चीजें देखने के लिए लेंस को मोटाई कम करनी पड़ती है, तो वो मोटाई कम नहीं कर पाता या नेत्र गोलक बढ़ जाता है, मतलब जो रेटिना है वो पीछे की तरफ चला जाता है। कैसे ठीक करेंगे इस रोग को? ठीक करने का उपचार बताया था मैंने, किसी भी उचित फोकस दूरी के, उचित क्षमता के अवतल लेंस के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। और दूसरा रोग जो था जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है दूरदृष्टि रोग। तो इसको पढ़ने से पहले यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो दूरदृष्टि रोग, जैसा कि मैंने बताया था, नाम के अपोजिट, नाम के विपरीत रोग होता है दूरदृष्टि रोग। दूर की चीजें साफ दिखाई देंगी, पास की चीज साफ दिखाई नहीं देगी। मतलब दूर की चीज साफ दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसका दूर बिंदु तो अनंत ही है लेकिन जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर नहीं है। 25 सेंटीमीटर पे हम किसी भी चीज को, जैसे बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ते हुए हमें वो अपने से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी है। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास लाएंगे लेंस, क्योंकि जब वस्तु पास आती है तो लेंस अपनी मोटाई बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है। तो 25 सेंटीमीटर तक वो अपनी क्षमता बढ़ा सकता है, मोटाई बढ़ा सकता है। 25 से कम करते हैं तो लेंस उसके बाद अपनी मोटाई को नहीं बढ़ा पाता, क्षमता को नहीं बढ़ा पाता। तो 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई का निकट बिंदु होता है, लेकिन इस रोगी का निकट बिंदु 25 नहीं होता, 25 से ज्यादा होता है। 25 से कम तो किसी का नहीं होता, 25 से ज्यादा होता है। उसको 25 पे चीज दिखाई नहीं देगी बल्कि वो थोड़ा दूर करके देखेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोगों को अखबार या बुक पढ़ते हुए वो थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं, बोले क्या है ये, कैसे है, ऐसे देखते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि उनका निकट बिंदु जो है वो 25 पे नहीं है। यदि वो 25 पे लाके पढ़ते हैं तो उनका लेंस 25 पे लाने पर अपनी मोटाई नहीं बढ़ा पाया, इतनी क्षमता नहीं कर पाया इतनी, तो वो कुछ दूर तक ले जाके वस्तु को तब देखते हैं। तो इस रोगी को क्या होता है? इस रोगी को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। नाम के विपरीत रोग होता है। इस तरह के रोगी को का दूर बिंदु तो अनंत पर ही होता है, दूर बिंदु तो अनंत पे ही होगा इनका, लेकिन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, पास की वस्तु देखने के लिए लेंस की मोटाई ज्यादा होना चाहिए, क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे जैसे वस्तु दूर से पास की तरफ आती है लेंस पतले से मोटा होता जाता है, क्षमता बढ़ती जाती है। तो हो सकता है कि लेंस अपनी क्षमता नहीं बढ़ा पा रहा होगा, अपनी मोटाई को नहीं बढ़ा पा रहा है, लेंस अपनी मोटाई या क्षमता को नहीं बढ़ा पाता। दूसरा कारण ये होता है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। छोटा मतलब रेटिना आगे की तरफ खिसक जाता है किसी भी वजह से। तो इस रोग में ऐसा होता है। ये मैंने दिखा रखा है डिफेक्टेड आई जिसमें ये रोग होगा। तो देखिए, वस्तु पास में रखी हुई है, कहां पर? 25 सेंटीमीटर पे। वस्तु कहां पर रखी हुई है? 25 सेंटीमीटर पे, निकट बिंदु पे। लेकिन लेंस अपनी मोटाई नहीं बढ़ा पा रहा। आप देख रहे हो कि लेंस पतला ही है, पतला है, क्षमता कम है, तो लेंस मोड़कर उसे रेटिना पे नहीं मिला पा रहा है बल्कि वो रेटिना से पीछे जाके यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहां पर। अब रेटिना से पीछे जाके ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, रेटिना पे नहीं मिल रही है, तो इसका तो रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा और वो वस्तु इसको दिखाई नहीं देगी क्योंकि लेंस की क्षमता कम है, उन्हें वो मोड़ नहीं पा रहा है। और मोड़ नहीं, देखो लेंस की क्षमता के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। लेंस की क्षमता वो कितना ज्यादा मोड़ सकता है, रेज को कितना ज्यादा फैला सकता है। तो उत्तल लेंस हमेशा मोड़ता है, कन्वर्ज करता है, तो कितना ज्यादा एंगल से कन्वर्ज कर सकता है। तो ये ज्यादा एंगल से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी क्षमता कम है। तो ये रेज पीछे जाके मिलती हुई प्रतीत होंगी, रेटिना पे नहीं मिलेंगी, दृष्टिपटल पर नहीं मिलेंगी, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा और वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये तो है डिफेक्टेड आई, यानी कि जो रोगी की आंख है उसका चित्र। उसके बाद इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? इसे किसी उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस, देखो मैंने अलग से लिखा है, द्वारा ठीक किया जा सकता है। इस रोग को ठीक करने के लिए हम
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी उचित क्षमता के उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। अब देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आप समझिए। देखो उसको 25 सेंटीमीटर पे चीज दिखाई नहीं दे रही, जैसे अब मैं हूं, मेरा ये मुझे ये रोग है और मुझे 25 सेंटीमीटर पे ये चीज मैं नहीं पढ़ पा रहा, 25 पे नहीं पढ़ पा रहा, तो मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, हाँ यहाँ पढ़ पा रहा हूं मैं। इसका मतलब यहाँ क्या है, मान लो ये 40 सेंटीमीटर है तो मुझे 25 पे नहीं दिखाई दे रहा, 40 पे दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वस्तु को 25 से 40 पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, 25 से 40 पे ले जाना पड़ेगा। तो 25 से 40 ले जाना पड़ेगा, मतलब हम एक ऐसा लेंस का प्रयोग करें। वस्तु को तो हम बार बार थोड़ी लेके जाएंगे, हर चीज को तो लेके भी नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, लेंस का प्रयोग करेंगे, एक ऐसे लेंस का जो इसका प्रतिबिंब, लेंस यहां लगेगा, लेंस के आगे ये वस्तु हो गई, तो ये लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब 25 से कहां पे बनाए, जहां पर वो देख सकता है, जैसे मान लो 40 है, 45 है, 30 है, वहां पे बनाए। तो लेंस के लिए u की वैल्यू कितनी हो गई, 25, है ना, और v क्या होगा, जहां प्रतिबिंब बनना चाहिए, जो उसका निकट बिंदु है, वो v होना चाहिए। तो हमें इस रोग को ठीक करना है किसके द्वारा, एक उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के द्वारा। ये ठीक करी हुई आंख है जिसको हमने ठीक किया हुआ है। देखिए ये वस्तु थी यहां पर, है ना, और ये हमने लेंस लगा दिया उचित दूरी का, फोकस दूरी का ये लेंस लगाया, तो ये रेज ऐसे गई, ऐसे जा रही थी ना, सॉरी ये वस्तु नहीं है, ये है वस्तु, सॉरी ये है वस्तु, ये वस्तु है, ये वस्तु है, यहां से रेज चलती है, फिर ये जो हमने लेंस लगाया है भाग, वो इनको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, मोड़ देगा। ये थोड़ा बेंड कर रहे हैं, देखो आप, इसको रेज को ऐसे जाना था ना, यूं ऐसे जाना था यूं, और इनको ऐसे जाना था यूं, तो इस लेंस ने क्या किया, थोड़ा कन्वर्ज कर दिया, मोड़ दिया। तो इस लेंस ने मोड़ दिया, तो ये पीछे बढ़ाओगे, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो प्रतिबिंब, ये लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना रहा है, ये लिख रखा है मैंने प्रतिबिंब, यहां प्रतिबिंब बनाएगा। कहां पर बनाएगा, जो उसका निकट बिंदु है। और फिर ये कुछ इसने मोड़ दी, अब ये लेंस जो है आंख का लेंस, ये अभी ने मोड़कर रेटिना पर मिला देगा और प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये अकेला लेंस इन्हें मोड़कर रेटिना पे नहीं मिला पा रहा था, तो एक लेंस और लगाया कन्वेक्स हमने, उत्तल लेंस, फिर इन दोनों ने मिलकर रेज को, क्योंकि इसके अकेले की क्षमता कम थी, तो हमने क्षमता बढ़ाने के लिए एक और उत्तल लेंस लगाया। अवतल लेंस लगा देते तो अवतल लेंस की क्षमता तो माइनस होती है, तो और माइनस कर देता, वो तो और पीछे जाके पता नहीं कहां मिलती नहीं मिलती, है ना। तो ये उत्तल लेंस हमने लगाया ताकि इसकी क्षमता को बढ़ाए, और ये दोनों मिलकर इसको रेटिना पर मिला दें। अब आप देखिए इस लेंस ने क्या किया, 25 सेंटीमीटर पे, तो इसके लिए वस्तु है कहां पर, 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाया, जहां उसका निकट बिंदु है, जो भी है 40 है, 45 है, 50 है, जो भी है, वहां पे प्रतिबिंब बनाया। तो अब आपने ये तो सीख लिया कैसे करें कैसे नहीं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि उसका निकट बिंदु इतना है, बताइए उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए, ये मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं। आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं इसको, एक उदाहरण लेके हम समझते हैं इसको, कि मान लो कोई कहता है कि किसी दूरदृष्टि रोगी, जो यही था, का दूर बिंदु, सॉरी निकट, दूर बिंदु तो अनंत है, मान लो उसका निकट बिंदु क्या दे रखा है, निकट बिंदु 30 सेंटीमीटर, 30 नहीं 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 50 सेंटीमीटर है। किसी दूरदृष्टि रोगी मतलब जिसको दूर की साफ और पास की साफ दिखाई नहीं दे रही, जो हम पढ़ रहे हैं। मान लो किसी दूरदृष्टि रोगी का निकट बिंदु 50 है, इसका मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, 25 पे जो वस्तु है उसे 50 पे ले जाना पड़ेगा। कब निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस रोग को कैसे ठीक किया जाए। हम क्या बताएंगे, रोग कौन सा है, दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि रोग है, तो कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। और अब कितनी फोकस दूरी और कितनी क्षमता का लेंस होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, उस लेंस की फोकस दूरी कैसे पता चलेगी। तो अब देखिए ये कह रहा है
कि निकट बिंदु उसका 50 है, तो इस लेंस को क्या करना पड़ेगा, जो 25 पे, अब वस्तु कहां पर है 25 पे, तो वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं 25, और वो भी क्या लेंगे माइनस, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, इधर है, और 25 पे वस्तु है, और ये प्रतिबिंब कहां बनाना चाहिए उसको 50 पे, प्रतिबिंब भी वस्तु की तरफ ही बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो गई -50 सेंटीमीटर। ओके, प्रतिबिंब वस्तु कहां पर है 25 पे, और प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, जो उसका निकट बिंदु है 50, 60, 70 जो भी दे रहे हैं। तो अब हमें पता है कि हम 1/f बराबर 1/v घटा 1/u, ये होता है लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u, 1/f, v कितना है बेटे -50, तो -50 माइनस u कितना है -25, तो 1/f इज इक्वल टू -1/50 प्लस 1/25, कितना एलसीएम आ गया 50, 1/f -1 प्लस 2 यानी के 1/50, so 1/f is equal to 1/50, so f is equal to 50 सेंटीमीटर। इतनी फोकस दूरी का लेंस चाहिएगा, तो पावर कितनी चाहिएगी, पावर क्या होती है 100/f, जब f किस में दे रखा हो सेंटीमीटर में, यही क्षमता होती है ना, तो 100/f कितना है 50, यानी कि +2 डायोप्टर, इतने क्षमता का हमें लेंस चाहिएगा इस रोग को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब मैं अगली वीडियो में आपको कुछ और पढ़ाऊंगा, प्रकाश के जो हमने चैप्टर पढ़ना है अभी, इसके बारे में आपको क्या करना है 2 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, इनको करें और मुझे भेजें। पहले आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जो आप करके प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि एक रोगी है, मैंने पूरा नहीं लिखा क्वेश्चन, मतलब ऐसे लिखा हूं शॉर्ट में, एक रोगी है दूरदृष्टि रोग, उसको रोग कौन सा है दूरदृष्टि रोग, और उसका निकट बिंदु 40 सेंटीमीटर है, तो उसको कौन सा लेंस चाहिएगा ठीक कराने के लिए रोग, और उस लेंस की फोकस दूरी और क्षमता आपको बतानी है। रोगी है दूरदृष्टि रोगी, उसका निकट बिंदु 40 सेंटीमीटर है, तो कौन सा लेंस और कितनी फोकस दूरी है क्षमता। दूसरा प्रश्न, एक निकट दृष्टि रोगी है, एक निकट दृष्टि रोगी है जिसका दूर बिंदु 100 मीटर है, उसे कौन सा लेंस और कितनी फोकस दूरी है क्षमता का चाहिए। ये 2 क्वेश्चंस करके आप मुझे बताएं और भेजें, और नेक्स्ट वीडियो की वेट करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।